हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको कल बोला था कि हम लोग जा रहे हैं उज्जैन। सो हम उज्जैन पहुंच भी चुके हैं। बहुत ही अच्छा सफ़र रहा हमारा। पीछे के ब्लॉग में आपने देखा भी होगा। तो सफ़र तो हमारा बहुत ही शानदार रहा। और ये है उज्जैन सिटी। सो उज्जैन ना बहुत ही मतलब यहाँ पे आओ तो ही आपको सुकून मिलता है। मतलब यहाँ अभी हम मंदिर नहीं गए, कुछ भी नहीं, बट ये जो सुकून यहाँ पे देखने को मिल रहा था ना, मतलब महसूस कर रहे थे हम उस सुकून को। सो या अगर हम अंजलि को लेके नहीं आते तो हम ज़रूर यहाँ रुकते, क्योंकि हमें इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे। सो हम पहुँच चुके हैं। पहले के अकॉर्डिंग आज से 3 साल पहले मैं उज्जैन आई थी और पूरा चेंज हो गया है। हमारी जो गाड़ी है वो बहुत दूर कैसे बोलूँ टिकवा दी गई थी, मंदिर के पास में नहीं थी, बहुत ही दूर थी। पार्किंग लगवा दी है गाड़ियों की, तो काफ़ी अंदर है मंदिर। दैट्स वाई हमने सोचा कि ऑटो कर लेते हैं, चल के जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरी साइड से जा रहे हैं। सो गाइज़, फाइनली हम मंदिर की तरफ बढ़ चुके हैं। और सच बताऊं, जो सुकून यहाँ पे मिलता है वो मुझे मैं बता भी नहीं सकती। इतने पास में होते हुए भी हम इतने दिन तक यहाँ नहीं आ पाए। इस चीज़ का जो गिल्ट है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। और मैं इनसे ये भी बोल रही थी कि जब मेरा मूड ऑफ हुआ करेगा मैं यहाँ पे आया करूँगी। इस टाइम पे मैं बहुत परेशान चल रही थी, लेकिन सच बता रही हूँ, मैं जब घर से ही निकली ना मेरा मूड बिल्कुल चेंज हो चुका था। और मैंने इनको थैंक यू भी बोला, क्योंकि इन्होंने ये सबसे अच्छा काम किया था कि मुझे यहाँ लेके आए। क्योंकि मेरा बिल्कुल मूड जो था वो बिल्कुल बदल चुका था। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि क्या बताऊँ, एक चाह टाइप की हो रही थी लाइफ में। सो चलिए गाइज़, हम मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे कि मैंने बोला कि गाड़ी काफ़ी दूर तक टिका दी थी और मंदिर काफ़ी अंदर साइड को था। और पहले जब हम लोग आते थे तो सामने से एंट्री होती थी, अभी पीछे से एंट्री हो रही है। और अब मिशिका का मुंह देख रहे हो, मिशिका के बाल देखो, मेरे बाल देखो, क्योंकि हवा चल रही थी। बट मैं बता दूं आपको कि उज्जैन में, इंदौर में इतनी भी ठंडी नहीं पड़ रही है। सो या हम लोग यहाँ से अंदर की ओर जा रहे हैं। सो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो में मुझे बोला है कि दीदी आप परेशान क्यों हो रहे हो, जो हो गया सो हो गया, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तो मैं मेरी लाइफ में आगे बढ़ी हूँ, तभी तो मैं एक फैमिली लेके चल रही हूँ। अगर आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ती तो एक फैमिली नहीं होती मेरे पास। और जो मेरे पास है वो मुझे बहुत प्यारी है, और जो रिश्ते मेरे पास हैं वो भी मुझे बहुत प्यारे हैं। मैंने तो मेरी किस्मत से ये सोच लिया है कि अब मेरी किस्मत में अगर मायके का प्यार नहीं है, ससुराल का प्यार नहीं है, तो मुझे ना किसी से भीख नहीं मांगनी है कि आप मुझे प्यार करो। पहले तक मैंने वो भी किया कि हमने रो रो के भी ट्राई किया कि जो भी हो आप लोग ही हो, मेरा कोई अपना नहीं है। और चाहे आप मतलब कोई भी बोलो, हर रिश्ता में आप लोगों में देखती हूँ, तो मुझे तो भी कुछ नहीं मिला। तो जब मैंने गिड़गिड़ाया है, मांगा है, तब भी मुझे नहीं दिया गया वो चीज़ें। तो अब मैं उस चीज़ को ट्राई नहीं कर रही हूँ कि वो मुझे दें। और अब तो सच बता रही हूँ, मैं 1 साल से मैंने खुद भी इतना फासला बना लिया है कि मुझे अब नहीं गिरना है। मैं कितना गिर गिर के अपने आप को संभालूंगी। मैं बहुत गिरी हूँ गाइज़, मैंने इतना कुछ झेला है अपनी लाइफ में कि अगर बताने पे आ गई ना तो आपको दया आने लगेगी मेरे ऊपर। ऐसा नहीं सिर्फ मैंने ससुराल में झेला है, मैंने मायके में भी बहुत कुछ झेला है। तो वही है कि ना तो मुझे वो चीज़ मायके से मिल पाई, ना जो मुझे मतलब समझना, ना वो मुझे मायके से मिला, ना वो ससुराल से। जब मायके से नहीं मिला तो ससुराल से तो क्या ही उम्मीद लगाई जाए। और इन बाबा ने हमें रोक के बहुत कुछ बोला। इन्होंने हमको बोला कि आपकी तो ऐसे ही पसंद से ही शादी होनी थी। जो आपने देखा ना, एक वाइट कलर के कपड़ों में थे, आपकी तो मतलब पता नहीं कैसे उन्होंने बीच रास्ते में हमको रोक के बोला आपकी तो ऐसे ही शादी होनी थी, आप चिंता क्यों करते हो, आज के बाद आप सारी चिंताएँ यहीं छोड़ दीजिए, कुछ भी परेशानी मत लीजिए अपने दिमाग में, बस ये सोचिए आपको आगे कैसे जाना है, पीछे मुड़ के मत देखिए। मुझे वो चीज़ समझ नहीं आई, मैंने उनको कुछ पूछा नहीं, मैंने उनको कुछ बोला नहीं, और उन्होंने मुझे इतनी बड़ी बात एंट्री पीछे साइड से हो मतलब गई, उनको कैसे पता कि मेरी शादी लव मैरिज है, उनको कैसे पता कि मैं पीछे की बातों को लेके इतनी परेशान चल रही हूँ। उन्होंने बोला कि आप ऐसे अपने आप को ख़त्म कर रही हैं, तो मैं वो नहीं करूँगी, अब मैं वो गलती कभी नहीं करूँगी अब।
सो या गाइज़, मुझे इतनी ही बातें बोलनी थी। दिल में बहुत कुछ चल रहा है बिकॉज़ अभी लाइफ में फ़िलहाल में बहुत कुछ हुआ है, इतना बड़ा हुआ है कि सहने की शक्ति जो थी ना वो अब ख़त्म हो गई। एक होता है ना घड़ा, एक घड़ा होता है, उस घड़ा को अगर आप पूरा भर दो फिर उसमें एक बूंद भी डालते हो ना तो वो बूंद भी छलक जाती है। बस मेरी ज़िंदगी बिल्कुल वैसी हो चुकी है कि मैं अब भर चुकी हूँ हर चीज़ से। अब मुझे एक इतना सा भी परेशान ना करे कोई, मैं बस इतना चाहती हूँ। आप अपनी ज़िंदगी में मस्त रहिए, मुझे मेरी ज़िंदगी में मस्त रहने दीजिए। मैं यहाँ पे अपनी मेहनत का खा रही हूँ यार, मुझे जीने दीजिए और आप खुद भी मतलब लाइफ जिए, मुझे भी जीने दें। सो या गाइज़, हम मंदिर में चले गए हैं और मंदिर में आप देख सकते हैं कितनी प्यारी ये ना पत्थर से तस्वीरें बनाई गई हैं और थोड़ी उठी हुई हैं मोबाइल में, तो वो वैसे लग रहा है जैसे कि पेंटिंग है, बट पेंटिंग नहीं है, पत्थर से बनाई हुई है, 3D बोलती ना जैसे, उस टाइप की। सो हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं। इतनी भीड़ थी, सोचो सोमवार को जाते तो क्या होता, मंगलवार को इतनी भीड़ थी वहाँ पे, इतनी भीड़ थी कि क्या बताऊँ। और आप लोग कह रहे होंगे देखो मंगलवार का ब्लॉग आज डाल रहे हैं, तो गाइज़ आप भी समझ सकते हैं कि लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, केवल ये नहीं है कि वीडियो बनाना है, वीडियो डालना है, और भी बहुत कुछ हैं। इतने सारे रिश्ते हैं, माँ बन के बैठी हूँ, बीबी बन के बैठी हूँ, तो वो तो उनको तो निभाना पड़ेगा ना। और सबसे पहले कि एक हाउस वाइफ के लिए इतना इजी नहीं होता सारा कुछ मैनेज करना, बट फिर भी जितना बन पड़ता है करती हूँ। सो आप लोग दर्शन कर लीजिए भोलेनाथ के, और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने आप लोगों को दर्शन करवा दिए। ये देखिए, ये है हमारे भोलेनाथ। मैं इसे वॉइस ओवर में नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए आप लोग सुनिए कि वहाँ की जो फीलिंग थी वो कैसी थी। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, खाली बनाना फोटो ले लेंगे। क्या बात है, वहाँ नहीं जाना पाएंगे क्या? इसका हाथ पकड़ो वो यार। कौन सा? इसी के आप आगे जाके मिल लो। किधर से? आगे जाके मिल लो, आगे जाके हम खुद ही आगे उठे। आप फोन लगाओ ना, आपके पास नंबर होगा तो। सो गाइज़, यहाँ पे अभी ना यज्ञ वगैरह के लिए ना वो बनाए गए हैं कि आप इतने पैसे दीजिए तो आप ये पूजा करवा सकते हो, इतने पैसे दीजिए तो आप ये पूजा करवा सकते हैं। तो हमने भी एक छोटी सी पूजा के लिए अपनी तरफ से दान किया था ताकि हमारी जो पूजा है वो सफल हो, क्योंकि ऐसे तो नहीं कर पाए थे ना, बाहर से ही प्रसाद दिया गया था। पहले क्या होता था, सामने से दर्शन हो जाते थे, अभी तो काफ़ी दूर से दर्शन हुए थे। बट दूर से हो चाहे पास से हो, मन में श्रद्धा हो तो वो पूजा भी ऐसा लगता है कि आपने बहुत अच्छे से कर ली है, जैसे कि हमें फील हो रहा था। तो बहुत ही अच्छा रहा सारा कुछ। और आप सभी को मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आप उज्जैन में दर्शन करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, बिकॉज अभी दर्शन अच्छे से होने लगे हैं। बस एक प्रॉब्लम है कि जिनका वैक्सीनेशन नहीं होगा उनको एंट्री नहीं मिलेगी, बाहर से ही एंट्री के लिए आपको लौटा दिया जाएगा। तो आपको सिंपल सी बात ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप मंदिर में सामने से मतलब दर्शन कर पाएँ तो अंदर आपको तभी एंट्री मिलेगी जब आपका वैक्सीनेशन कार्ड आप दिखा देंगे। तो मेरी एक डोज तो हो चुकी है, सेकंड डोज़ बाकी है, तो मेरी वो हो जाएगी। तो अभी मुझे उसकी वजह से चले जाने दिया गया था क्योंकि मेरी फ़र्स्ट डोज़ कंप्लीट थी। सो या गाइज़, जी हमारे पास बनाओगे तो महाकाल। ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे। आओ चलो अपन लोग सब लोग आ जाओ, एक फ्रेम में आ जाओ। निशिका ऊपर देखो, बोलो जय महाकाल, बोलो जय जय महाकाल। जय महाकाल। मंशु अपना टीका दिखा दो बाबू, दूल्हा बालों से धक्की नहीं दिखाते। देखो देखो इधर, देखो इधर वीडियो में। चलो, मंदिर से निकलने के बाद हमने थोड़ी सी शॉपिंग की, लाइक वहाँ से हमने तुलसी माला ली, एक रुद्राक्ष माला ली थी हमने। सो गाइस, हमने भोले बाबा के दर्शन कर लिए हैं और बहुत अच्छे दर्शन हो गए हैं। वीडियो मैंने वहाँ पे ज़्यादा नहीं बनाई थी बिकॉज दर्शन कर रहे थे तो वीडियो बना नहीं पा रहे थे। तो हमने सोचा इत्मीनान से अपने दर्शन करते। जितना भी मैंने वीडियो में दिखाया है वो भी बहुत है। हम जा रहे हैं काल भैरव की तरफ और कहते हैं कि जब तक भोलेनाथ के दर्शन अधूरे हैं, जब तक अपन काल भैरव नहीं जाते हैं, तो काल भैरव जाके ही पूरे दर्शन होंगे। तो एक बार वहाँ चलते हैं और उनका प्रसाद उनको देते हैं, उसके बाद हम
घर की ओर चलेंगे। नॉर्मली मैं घर पे मेरे को इतनी भूख नहीं लगती है, पर आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैं इतना चल ली, शायद इसलिए मुझे भूख लग रही है अभी। तो बस सो हम आ गए हैं श्री काल भैरव मंदिर और यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हैं। पहले हम यहाँ पे 2 बार आ चुके हैं, बट यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं होती थी। पहली बार हमने इतनी भीड़ देखी। यहाँ पे तो बहुत आसानी से दर्शन हो जाते थे, बट सच बता रही हूँ यहाँ पे दर्शन करने को हमको 1 घंटा पूरा लग गया था। जितना मंदिर में वहाँ पे टाइम लगा था उससे कई गुना ज़्यादा टाइम लगा था। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को भी दर्शन करा रही हूँ, आप लोग दर्शन कर लीजिए। और जय काल भैरव। और इनको ना दारू बोलते हैं ना, वो चढ़ती है। कहते हैं कि इनको प्लेट में डाल के दारू दो तो ये पी लेते हैं। तो अभी भी मतलब ऐसे पीने में जैसे होता है ना, गुटकने की आवाज़ आती है। तो बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा है इधर पे, आप भीड़ भाड़ देख के ही समझ सकते हो। सो हमारे यहाँ पे जो दर्शन थे वो संपन्न हुए। अब आती है बारी सिक्का चिपकाने वाली, क्योंकि यहाँ पे ये जो भव्य आरती का स्थान है, यहाँ पे लोग मतलब एक सिक्का होता है, उस पर मन्नत मांगते हैं, फिर उसे चिपकाते हैं। तो पहले मिशिका से चिपकवाया, फिर मैंने खुद चिपकाया। सो मेरी तो सिर्फ इतनी ही मन्नत है कि मेरा परिवार सुख समृद्धि और शांति का प्रतीक बने और सारा कुछ अच्छा हो जाए। भगवान जी, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। सो अब आती है बारी पेट पूजा की। सो यहाँ पे हम लोग भुट्टे ले रहे थे और ये भुट्टे बहुत टेस्टी थे। अमेरिकन भुट्टे थे ना, तो मतलब बहुत ही अच्छे थे। अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है देख के। सो बहुत ही मीठे मीठे से लग रहे थे और अच्छे लग रहे थे। और मैं तो इसमें खूब सारा नींबू और नमक लगवाई थी। सो यहाँ पे बहुत सारे बंदर रहते हैं, तो आप इनको भुट्टे खिला सकते हो और क्या बोलते बनाना खिला सकते हो। वहाँ पे इनको खिलाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं, तो आप वो खिला सकते हो और खिलाना चाहिए। कहते ना, बेजुबान जानवर को कुछ भी खिलाओगे तो ज़्यादा पुण्य मिलेगा। सो गाइज़, इंदौर पहुँचते पहुँचते हमको बज रहे थे 7:30। सो हमने सोचा कि क्यों ना खाना खा के ही घर जाया जाए। तो हम रास्ते में मतलब इंदौर में ही एक रेस्टोरेंट में आ गए थे। तो अब यहाँ से हम खाना खा के पहुँचेंगे घर पर और आपसे करेंगे मुलाकात। और यही है मेरा प्यारा सा छोटू सा ब्लॉग। फाइनली हम घर आ चुके हैं और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। घर आने के बाद सबसे पहला काम था जो मेरा था वो कपड़े चेंज करना। ऐसा नहीं है कि मैं साड़ी में कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ, साड़ी में मैं ऑफ कोर्स कंफर्टेबल रहती हूँ। ससुराल में तो मैं साड़ी ही पहनती हूँ। बट हुआ क्या कि मैं ओपन पल्लू रखी थी और मुझे आते साथ ही बहुत जल्दी मुझे दिखने लगा कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है काम। जैसे कि मंस का दूध गर्म करना है मुझे और पानी खुद के लिए गर्म करना है, दवाई वगैरह लेनी है। तो उसके लिए ना वो बार बार पल्लू आ रहा था। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले कपड़े चेंज करूंगी, उसके बाद कुछ करूंगी। अंदर का जो वेदर है वो काफ़ी अच्छा है, नॉर्मल वेदर है, ना ठंडी है ना गर्मी वाला फीलिंग आ रहा है ना ठंडी वाला फीलिंग आ रहा है। तो मैंने बस ऐसा सिंपल सा टी शर्ट डाला हुआ है। आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा और मैं नहीं बोल रही हूँ कि मुझे सारी जानकारी है उज्जैन के बारे में या बाबा के बारे में। मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है। मुझे जितना पता है कि मतलब मुझे वहाँ की जितनी भी मान्यता पता है मैंने आप लोगों को बताई। मुझे फुल जानकारी नहीं है। मैं कभी भी इस बात पे बिल्कुल क्लियर नहीं बोलूँगी कि हाँ मुझे बिल्कुल डिटेल में पता है। मैंने जितना सुना मैंने उतना आप लोगों को बताया। तो अगर कोई भी चीज़ आपको ऐसे लगे कि नहीं दी ये ऐसे से ऐसा, तो बस ये समझ लीजिएगा जो मैंने सुना मैंने वो आपको बताया। क्योंकि ना तो मैं उस वक्त पे थी, ना जिसने बताया वो उस वक्त पे यहाँ था और ना ही आप वहाँ थे। तो जितनी भी मान्यता मुझे पता थी मैंने आप लोगों को बता दी। एंड आई रियली होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग के साथ। बाय गाइस।